नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एक विशेष तौर पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर एक नज़र मार लेंगे। पिछले सप्ताह में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स निकल के आ रहे हैं पॉलिटिक्स को लेके, कोविड के सिचुएशन को लेके या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, इन सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। ऐसा मान के चलिए कि हम एक शॉर्ट वर्ल्ड ट्रिप पर जाने वाले, ताकि हमें एक बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव समझ जाए कि दुनिया में आज की तारीख में क्या-क्या चल रहा है। आप आते-आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पे ब्रेक्सिट को निकल के आ रहा है। तो फाइनली यूके अब ईयू का हिस्सा नहीं रहा है, यानी यूरोप उसने छोड़ दिया है। बोरिस जॉनसन की तरफ से फाइनली एक डील यूरोप के साथ कर ली गई है। जैसे कि आप जानते ही हो कि यूके का ये 2020 में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, 31 दिसंबर 2020 तक इसकी लास्ट डेट थी। एंड अभी से यूके कंप्लीटली यूरोप से बाहर हो चुका है, यूरोप से अलग हो चुका है। ये डील क्रिसमस में अनाउंस की गई थी एंड इसमें बेशक गुड्स को कवर किया जा ही रहा है ये डील में, बट सर्विसेज का इतना कुछ ठीक से मेंशन किया नहीं गया है। इट्स वेरी वेग ऑन दैट फ्रंट। अब बोरिस जॉनसन के मुताबिक तो ऑब्वियसली ये हार्ड ब्रेक्सिट ही है, यानी प्रॉपर डील हुई है, प्रॉपर एग्रीमेंट कर दी गई है। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि ये सॉफ्ट ब्रेक्सिट हुआ है, यानी दोनों तरफ से डिस्ट्रप्शंस हो गए, बिजनेसेस को सफर करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ परफेक्ट गो टू डील। ब्रेक्सिट के चलते बिजनेसेस अफेक्ट हो गए। खैर ऑफिशियली तो ये दोनों पार्लियामेंट में आना है एंड ये डील एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट होगी या आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। अगला अपडेट वैक्सीन को निकल के आ रहा है। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि यूके में फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन जो कोविड के लिए बनाई गई है, वो अभी अप्रूव कर दी गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि वायरस म्यूटेट हो चुका है, उसका नया स्ट्रेन अब सामने निकल कर आ चुका है। Across the world, scientists are concerned about this new strain. In fact, there are two new strain and there are more contagious variants of the COVID-19 that are actually spreading around the world. नेदरलैंड्स की तरफ से भी वैक्सीन रोल आउट पे होल्ड रखने का अनाउंसमेंट आ रहा है अंटिल 8 ऑफ जनवरी, ताकि और ज्यादा वक्त मिल जाए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। स्पेन की तरफ से भी वैक्सीन रिलेटेड अपडेट आया है कि वो एक अलग ही रजिस्ट्री अपनी बनाएगा उन लोगों की जिन लोगों ने वैक्सीन लिया नहीं है, ताकि वो हर एक बंदे या बंदी का नोट रख सके। अगला अपडेट वैक्सीन के अप्रूवल को लेकर आ रहा है। तो एक और वैक्सीन अभी कोविड के लड़ने के लिए यूके में अप्रूव हो चुकी है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई है। इंडिया में ये कोविशील्ड के नाम से पहचाना जाता है और ये स्पेसिफिकली उन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को टारगेट करने के लिए ही बनाया गया है। तो इसका रोल आउट भी हमें देखने को मिलने वाला है जल्दी, जैसे इंडिया में अब होगा। पहले तो ऑब्वियसली फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन दी जाएगी एंड उसके बाद आम नागरिकों के पास आएगी। अगला अपडेट रशिया को निकल के आ रहा है। तो रशिया में जो ऑपोजिशन लीडर है एलेक्सी नेवल्ने, उन पे अभी रशिया इन्वेस्टिगेटर्स ने नया चार्जेस लगा दिया है। इस बार एलेक्सी पे फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए हैं, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एलेक्सी की पब्लिक डोनेशंस का जो पैसा आया था उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए वो पैसा यूज किया है। अब नवलने का इस पे ऑब्वियसली कहना है कि ये सब तो साजिश है, ये सब तो झूठ है, ये सब फंसाने के लिए रचा जा रहा है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पे एक 45 मिनट्स की उनकी एक व्यक्ति के साथ कॉल रिकॉर्डिंग पोस्ट की थी, जिसमें ये मालूम चल रहा है कि दिस वाज द वन हु वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन पॉइजनिंग नवलने बैक देन इन 2020, जब उन्हें केमिकल पॉइजनिंग देने की कोशिश की गई थी। अब इससे रिलेटेड रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, यानी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बहुत वियर्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जिसमें कि उनका ये कहना है कि अगर पुलिस को नवलने को पॉइजन करना ही था तो अब तक नवलना जिंदा नहीं बचते, वो मर जाते। तो ये काफी धमकाने वाला बयान सामने निकल कर आया है पुतिन के तरफ से। अगला अपडेट यूएस का निकल के आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने $900 बिलियन का स्टिमुलस का बिल अब साइन कर दिया है। तो मोटा मोटा अब कांग्रेस ने और $900 बिलियन अमेरिकन इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दिए हैं। वेल, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई मौका छोड़ा ही नहीं है अपनी प्रेसिडेंसी को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए। इससे यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, ये 2020 का यहाँ पे ये नंबर दिया है, ऑलमोस्ट 100% के इस पे पहुंच चुका है। एंड फोरकास्ट ऐसा किया जा रहा है कि ये और ऊपर बढ़ने वाला है, 100% से ऊपर जाने वाला है। अगला अपडेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड वॉलमार्ट को निकल के आ रहा है। तो यूएस में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने वॉलमार्ट के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल कर दिया है, जिसमें कि वो ये बता रहा है कि वॉलमार्ट ने केयरलेसली प्रिस्क्रिप्शंस को हैंडल किया है, जो कि ओपियोइड्स से रिलेटेड है, एंड दैट एक्चुअली फ्यूल्ड
द ओपियोइड क्राइसिस। सो इस पे वॉलमार्ट की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि ये जो लॉ सूट फाइल की गई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, वो फैक्चुअली मिस्टेकन है। ऐसे कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट्स उठाए गए जहां पे वॉलमार्ट को फंसाया जा रहा है। दे ट्राइंग टू शिफ्ट ब्लेम अवे फ्रॉम द ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डीईए वहां पे अपना ठीक से काम कर नहीं रहा है। ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड वॉलमार्ट का कुछ सिचुएशन निकल के आ रहा है। अगला अपडेट यहाँ पे अर्जेंटीना को निकल के आ रहा है। तो अर्जेंटीना ने हाल ही में अबॉर्शन को लीगल कर दिया है। अप टू 14 वीक्स के पहले अगर अबॉर्शन करते तो ये लीगल है। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट है अर्जेंटीना की हिस्ट्री में, क्योंकि द कंट्री इज नोन टू हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव टर्मिनेशन लॉज, यानी इतनी आसानी से लॉ टर्मिनेट नहीं किया जाता वहां पे। तो इस पे काफी समय से वहां पे ये लोग इस कानून को पास करने के लिए आवाज उठा रहे थे, इस कानून को पास करने में लगे हुए थे, एंड फाइनली अब वहां पे इसे लीगलाइज कर दिया गया है। अगला अपडेट यहाँ पे चाइना की तरफ से निकल के आ रहा है। तो चाइना में जैंग जिन, जो कि एक फॉर्मर लॉयर रह चुकी है, उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट ने 4 साल की सजा सुना दी है ऑन चार्जेस ऑफ पिकिंग कॉरल्स एंड कॉजिंग ट्रबल्स। अब चाइना ऑब्वियसली ऐसे किसी को भी जेल में थोड़ी डालेगा। ये मोहतरमा ने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई होगी, एंड यस उठाई है। उनके आर्टिकल्स चाइनीज गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्वेश्चन करते हैं कि कोविड के सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा रहा है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, लॉज इसके रिलेटेड कैसे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, एंड कोविड के केसेस जो ऑफिशियली रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो काफी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट वहां की जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनके तरफ से एक ऐसी स्टडी निकल के आ रही है जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना कम से कम 10 गुना केसेस अंडर रिपोर्ट कर रहा है, कम से कम, इमेजिन, ठीक है। एंड इफ यू मेस विद पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, देन यू विल बी डिटेन्ड जस्ट लाइक दिस वुमन। अगला अपडेट हांगकांग को निकल के आ रहा है। तो हांगकांग में भी चाइनीज गवर्नमेंट ने तहंका मचा दिया है। हांगकांग के 10 लोगों को 3 साल की सजा सुना दी गई है चाइनीज कोर्ट ने ऑन चार्जेस ऑफ रिलेटिंग टू देयर अटेम्प्ट टू फ्ली फ्रॉम द टेरिटरी। वो भी कैसे? बोट से। अब ये क्यों हो रहा है? ये ऑब्वियसली इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों में खौफ जग गया है, जो कि वहां पे ड्रकोनियन नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया गया है चाइनीज की तरफ से हांगकांग में। इसके चलते लोगों को वहां की गवर्नमेंट पे थोड़ा सा भी विश्वास उठ गया है, एंड इसीलिए हमें ये सब ऐसे देखने को मिल रहा है। तो इस पे ऑब्वियसली चाइना भड़केगा ही, एंड इसी के चलते उन्होंने इन 10 लोगों को डिटेन कर लिया है। अगला अपडेट यहाँ पे बांग्लादेश को निकल के आ रहा है। तो बांग्लादेश हैज मूव्ड द सेकंड ग्रुप ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स रेफ्यूजीज फ्रॉम द मेनलैंड टू द आइलैंड ऑफ भसनचार। 1100 रोहिंग्या रेफ्यूजीज से ज्यादा, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी के मेंबर्स है, दे हैड एक्चुअली फ्लेड टू म्यांमार। तो वो अभी मूव कर दिए जाएंगे फ्रॉम रेफ्यूजी कैंप नियर द म्यांमार बॉर्डर टू बसंचार आइलैंड। एंड बाय द वे यहाँ पे 3000 से ज्यादा रेफ्यूजी अभी हो चुके हैं। अगला अपडेट यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को निकल के आ रहा है, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, एंड इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड अमंग द मोस्ट वोलेटाइल। तो वहां पे जो इलेक्शंस होने थे वो अभी रुकवा दिए गए, वहां पे वायलेंस चालू हो गया है, एंड द वायलेंस has actually forced 14% of the polling stations to close। तो वहां पे सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। आखिरी अपडेट यहाँ पे सऊदी अरेबिया को निकल के आ रहा है। तो सऊदी की जो एक्टिविस्ट है लुजैन अल हतलूल, इन्हें सऊदी के स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया है, convict of various charges including trying to harm national security and advance a foreign agenda। अब ये महिला सऊदी के वुमेन राइट्स के लिए आवाज उठाने में सबसे ऊपर रही है बेसिकली, एंड इसी के चलते सऊदी के जो ऑफिशियल्स है उन्हें ये बात पसंद नहीं है, एंड इन्हें इसकी वजह से ही 2018 में सऊदी गवर्नमेंट ने डिटेन कर रखा था। अभी भी वो जेल में ही है, एंड इन्हें तभी डिटेन कर लिया गया था जब सऊदी में वुमेन की गाड़ी चलाने के लाइसेंस पे एक मुहिम चल रही थी, याद है? इनफैक्ट जब सऊदी में महिलाओं को फाइनली गाड़ी चलाने की अनुमति मिली, उसके कुछ ही हफ्ते पहले इन्हें डिटेन कर लिया था। सो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स इस ट्रायल को अप टू द आइडल स्टैंडर्ड्स मानते नहीं है, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। उनके मुताबिक ये सही तरीका नहीं है ट्रायल करने का। अब ऐसा भी निकल के आ रहा है कि दिस लेडी वाज एक्चुअली टॉर्चर्ड इन द जेल। सो सऊदी किंगडम पे इसका दबाव बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। किंग मोहम्मद बिन सलमान पे इसका प्रेशर आ रहा है, एंड आगे भी शायद यूएस यानी जो बाइडेन की तरफ से आएगा। वेल, ये टाइम ही बताएगा कि कैसे इन सब चीजों का पॉलिटिक्स के वर्ल्ड में पैन आउट होगा। तो हम ऑफ कोर्स इन सब चीजों को ट्रैक करने वाले, तो आप आने वाले सेशंस भी मिस नहीं कीजिएगा। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। कौन सी न्यूज, कौन सा अपडेट आपको इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स,
और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।